तो हीरो एक्सेंस टेक्नोलॉजी आखिरकार है क्या? हीरो एक्सेंस टेक्नोलॉजी एक सेंसर बेस्ड टेक्नोलॉजी है जिससे आपकी बाइक की जो परफॉर्मेंस है, ड्यूरेबिलिटी है, सेफ्टी है, रिलायबिलिटी है और फ्यूल इकोनॉमी है उसको इम्प्रूव करता है। तो इसके लिए काफ़ी सारे सेंसर्स लगाए गए हैं और अब ये पूरी रेंज में स्टैंडर्ड कर दिए गए हैं। तो हर हीरो की बाइक में आपको ये टेक्नोलॉजी FI सिस्टम यानी कि फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के साथ मिलेगी। सबसे पहला है प्रिसाइज फ्यूल कंजम्पशन सेंसर या फिर इसको ऑक्सीजन सेंसर और क्रैंक पोजीशन सेंसर भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले ये करता क्या है, अगर इसको मैं सिंपली एक्सप्लेन करूं, ऑक्सीजन जो लेवल है उसको मॉनिटर करता है और इंजन की जो RPM है उसको मॉनिटर करके चेंजेस करके आपकी बाइक की जो प्रिसाइज फ्यूल इकोनॉमी है उसे ये आपको निकाल के देता है। तो दूसरा है I3S सेंसर। ये क्या करता है, जब भी बाइक आपकी मान लीजिए रेड लाइट पे हो या कहीं पर भी आइडल चालू खड़ी हो तो ये वहाँ पे उसे इंजन को कट ऑफ कर देता है ताकि फ्यूल बच सके। तीसरा है थ्रॉटल पोजीशन सेंसर। ये है पिकअप के लिए। ये जो आप जिस हिसाब से एक्सीलेटर को ट्विस्ट करते हैं उसको मॉनिटर करता है और उस हिसाब से पिकअप को इम्प्रूव करता है। तो जैसे कि AMT कार्स में आता है किक डाउन फंक्शन, जैसे ही आप एक्सीलेटर दबाते हैं तो जो सेंसर की मदद से गाड़ी का पिकअप इम्प्रूव होता है और आपको जो डिज़ायर्ड पिकअप है वो मिलता है। चौथा है मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर। अब ये बेसिकली करता क्या है, अगर आप अपहिल क्लाइंब कर रहे हैं यानी कि पहाड़ों पर अपनी बाइक चला रहे हैं तो वहाँ पे उसे ये सेंस करता है और उस हिसाब से चेंजेस करके बाइक की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है ताकि पहाड़ पे चढ़ने में आसानी हो। पांचवा है इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर। ये बेसिकली इंजन ऑयल का जो टेम्परेचर है उसे सेंस करता है और इंजन ऑयल को एक्स्ट्रा हीट होने से बचाता है ताकि जो इंजन ऑयल की लाइफ है वो ज़्यादा बढ़ सके। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको इंजन ऑयल ज़्यादा चलेगा कंपैरेटिवली जिस बाइक में ये टेक्नोलॉजी नहीं है, और वहाँ पे आपकी थोड़ी सी कॉस्ट को ये सेव करेगा। छठा है व्हीकल स्पीड सेंसर। ये बेसिकली रियर टायर पे लोड चेंज हो रहा है उसे सेंस करता है और आपकी बाइक को बेटर पुलिंग पावर देता है। तो इसे सिंपल टर्म्स में कह सकते हैं, अगर आपने 2 लोग बाइक में बैठा रखे हैं तो वो लोड ये सेंस करेगा और उस हिसाब से बाइक की परफॉर्मेंस को चेंज करेगा। सातवां है इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर। बेसिकली ये हाई ऑल्टीट्यूड राइडिंग के लिए है। ये एयर की जो डेंसिटी है उसको मॉनिटर करके चेंजेस करके बाइक की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। जैसे कि आपने सुना होगा लद्दाख में जब जाते हैं या कहीं हाई ऑल्टीट्यूड में जाते हैं तो वहाँ बाइक स्टार्ट होने में या चलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि वहाँ पे हवा कम हो जाए, और हवा कम होने के कारण हवा इंजन में अंदर जाती नहीं है जिससे कि कंबशन प्रोसेस होता नहीं है, तो वहाँ पर बाइक को प्रॉब्लम होती है। लेकिन इस टेक्नोलॉजी के साथ ये दिक्कत आपको नहीं होगी। आठवां है इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर। ये बेसिकली आपको आपकी बाइक को हर टेम्परेचर में स्टार्ट करने में मदद करेगा। ये मॉनिटर करता है एयर का टेम्परेचर और उस हिसाब से आपकी बाइक की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है, और स्टार्ट होने में ये बाइक की मदद करता है ताकि ये ठंड में भी आपकी बाइक आसानी से स्टार्ट हो सके। बैक एंगल सेंसर। ये बेसिकली एक इंजन कट ऑफ टेक्नोलॉजी है जहाँ पे अगर आपकी बाइक गिर जाती है तो ये उसे सेंस करता है कि बाइक का एंगल चेंज हुआ है और इंजन को कट ऑफ कर देता है ताकि फ्यूल जो है वो बाइक से लीक ना हो और किसी और तरह की मिसहैप वहाँ पे ना हो। तो ये जो रिव्यू सिस्टम है वो मैंने 5 पैरामीटर्स के बेसिस पे बनाई है। तो पहला जो पैरामीटर है वो है ड्राइविंग में मैंने ऐसे पॉइंट्स सिलेक्ट किए जैसे कि हैंडलिंग कैसी है, कॉर्नरिंग कैसी है, सस्पेंशन या फिर ब्रेक्स कैसे है, उसके मुताबिक मैंने उसको स्टार रेटिंग दी। दूसरा पैरामीटर है इंजन। तो इंजन का क्या पावर है, टॉर्क है, स्पीड क्या है, उसके हिसाब से मैंने उसे स्टार रेटिंग दी। ये जो स्टार रेटिंग है वो मैंने आउट ऑफ 5 स्टार रेटिंग दिया है। तो मैंने कहा यार ये तो मेरे पास कोई नोटिफिकेशन आया नहीं, ये चालान कब हो गए। फिर उसमें डेट थी सितंबर 2019 के चालान बने हुए हैं, जब पता नहीं मैं कभी नोएडा साइड गया हूँ तो वहाँ के चालान बने हुए थे। तो मेरे को लगा यार ये क्या सीन है। फिर मैंने एक एक को खोला तो उसमें सब में इमेजेस होती हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि आपकी गाड़ी है, नंबर है, कौन बैठा है वो भी दिख जाता है अंदर, और ऊपर सारी डिटेल्स होती हैं। तो फिर मुझे समझ में आया ये तो नोएडा का रूट है जहाँ मैं 1-2 बार गया हूँ
तो वहाँ पे मेरे चालान जो है आने के जाने के 2-3 बार कट चुके हैं और उनका टाइम भी निकल चुका था 60 डेज़ का। तो अब सारे के सारे जो के चालान हैं वो कोर्ट में पेंडिंग है। तो अब ये घर पे बैठे बिठाए लॉकडाउन के टाइम। तो नमस्कार शशांक जी। नमस्ते। तो कैसी है ये मॉडल, क्या क्या फीचर्स है? ये हाई स्पीड इलेक्ट्रिक मॉडल हमने डिज़ाइन की है। हाँ। हम लोग ये प्रोजेक्ट के ऊपर लगभग 2014 से काम कर रहे हैं। अच्छा। 2014 में ही हमने रिसर्च डेवलपमेंट स्टार्ट करके 2016 तक हमारा पूरा डिज़ाइन, उसका कंसेप्ट और उसमें क्या यूज़ करना है ये हमने फाइनल कर लिया था। 2016 में हमने हमारा लॉकिंग पोजीशन एक ले लिया कि हमको लिथियम बैटरीज में ही जाना है और 72 वोल्ट सिस्टम में ही जाना है। आज बात करते हैं कार डिसइंफेक्शन एट होम की, मतलब किस तरीके से हम कार को डिसइंफेक्ट कर सकते हैं घर पे एक आसान तरीके से। तो अगर आप कार या बाइक यूज़ कर रहे हैं इस टाइम में ऑफिस एक्सेट्रा या कहीं पर भी जाने के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। कार डिसइंफेक्शन के इस वीडियो में मैं आपको एक क्विक तरीका बताने वाला हूँ जिससे आपका टाइम काफ़ी हद तक बच जाएगा। इसके लिए आपको मार्केट से इस तरह के डिसइंफेक्शन स्प्रे लेने होंगे और मैं प्रेफर करूँगा कि अभी इस टाइम ऑनलाइन ले लें, जैसे कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या 1mg पे कहीं पर भी मिल जाएंगे। मार्केट में जाने से बचें। तो मेरे पास यहाँ पर 4 ब्रांड्स के स्प्रे हैं। पहला है ये बॉडीगार्ड, आई थिंक ये नया ब्रांड आया है। सो इसकी MRP और कंपोजिशन और इसके जो यूज़ के तरीके हैं वो इसके जो पैकिंग है उस पर लिखे हुए हैं। दूसरा है सेवलॉन की तरफ से, सेम इसकी MRP आपको दिख रही है, कंपोजिशन कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं या फिर क्या क्या केमिकल्स हैं और उसके अलावा इसका कहाँ कहाँ यूज़ करना है। तो सबसे पहले हमें हुड या फिर जो बोनट होता है वो खोलना है और जानने की कोशिश करनी होती है कि गाड़ी एक्सीडेंटल है या नहीं। तो बोनट खोलने के बाद सबसे पहले फेंडर की जो लाइन दिख रही है आपको, इसे चेक करना है कि एक। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं 2016 की महिंद्रा ईटो T2 की। महिंद्रा ईटो जो कि एक बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल है, पहले रेवा के नाम से इंडिया में बेचते थे, फिर महिंद्रा ने रेवा को ख़रीद लिया, फिर महिंद्रा ईटो के नाम से बेच रहे। कैबिन की बात करें तो ज़्यादा स्पेशियस नहीं है कैबिन। सबसे पहली पिक्चर जो आपको दिख रही है वो है S क्लास की एक्सटीरियर की, फ्रंट की। इसमें जो है डिज़ाइन लैंग्वेज काफ़ी डिफरेंट हो चुकी है जो एग्जिस्टिंग S क्लास है उससे। फ्रंट में जो ग्रिल जो है वो काफ़ी बड़ा हो चुका है और हेडलैम्प जो हैं आई थिंक वो भी काफ़ी हाईटेक होने वाले हैं। अब बात करते हैं अगली इमेज की, तो ये है इसके रियर की। बहुत सारे कंपनी जैसे कि टाटा, महिंद्रा, फोर्ड, टोयोटा, BMW, उन्होंने अपना प्रोडक्शन शुरू कर लिया है। कार्स के साइड बाय साइड उन्होंने अपना इसेंशियल्स का प्रोडक्शन जारी रखा है, जैसे कि मास्क, वेंटिलेटर्स या फिर शील्ड्स, वो अपना प्रोडक्शन जारी रखा है उन्होंने। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन एक बात समझ लो, डॉन सोनाटा के अलावा कुछ नहीं चलाता। तो आपने ऐसा देखा ही होगा कि कंपनी जैसे कि फोक्सवैगन, फोर्ड, BMW या फिर बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कि बेंटली या फिर पोर्शे एक मॉडल बनाती है, एक स्पेसिफिक मॉडल जिसके पीछे एक बैज होता है GT नाम का। तो क्या है ये GT? आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ स्कोडा के 3 नए लॉन्चेस के बारे में। तो इस वीडियो में हम करेंगे उन तीनों गाड़ियों के ब्रोशर को स्टडी और जानेंगे कितनी अच्छी हैं वो कार्स और क्या क्या है उसमें फीचर्स। तो इसी के साथ अपना ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला लॉन्च जो सबसे एक्सपेंसिव कार हुई है वो है स्कोडा सुपर्ब फेसलिफ्ट 2020 BS6 और बोस के साउंड सिस्टम के साथ यहाँ पे एम्बियंट लाइटिंग का भी ऑप्शन एक दिया गया है। हेलो एंड वेलकम टू ट्रू कार इंडिया। एक छोटी सी अनाउंसमेंट है, अगर आप में से कोई भी अपनी कार या बाइक या स्कूटर बेचना चाहता है तो हम उसकी मदद कर सकते हैं। आप नीचे दिए गए ईमेल पे अपना जो भी व्हीकल है उसका वीडियो बना के भेजिए और हम उसे फीचर कर देंगे अपने अगले वीडियो में। बस इसी के साथ अब हम वीडियो पे चलते हैं। आई थिंक काफ़ी हद तक इसके प्रोपोर्शंस मुझे BMW 5 सीरीज़ जैसे दिख रहे हैं और इसका फ्रंट की अगर बात करें तो इसका जो स्टांस है वो काफ़ी बोल्ड है, ड्यूअल प्रोजेक्टर्स के साथ नीचे LED DRLs और बीच में Hyundai की एक बोल्ड ग्रिल यहाँ पे दिखने को मिल रही है।